नमस्कार दोस्तों, मंकित वाइब्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेल के एक ऐसे हिस्से की बात करेंगे जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये चैप्टर नीट, आरपीएससी, बोर्ड्स इन सब के लिए एक गेम चेंजर है। तो चलिए इसे मिलकर समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप में देखा है? उसमें वो जो एक बड़ा सा खाली सा हिस्सा दिखता है, वो क्या है? क्या वो सच में खाली है या फिर सेल के सबसे बड़े राज वहीं छिपे हैं? तो चलो इसी रहस्यमयी चीज से पर्दा उठाते हैं जिसे हम कहते हैं वैक्यूल या हिंदी में रिक्तिका। आखिर ये है क्या और सेल के अंदर इसकी मौजूदगी का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो बात है 1941 की। एक साइंटिस्ट थे दुजार्दिन। उन्होंने ही सबसे पहले इसे प्लांट सेल्स में खोजा था। उन्होंने देखा कि ये एक या उससे ज्यादा गोल थैली जैसी चीज है जो सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन से घिरी होती है। इसे आप ऐसे समझो जैसे ये सेल का एक स्टोर रूम है। तो सवाल ये है कि इस स्टोर रूम के अंदर आखिर है क्या? चलिए इसकी बनावट को, इसके स्ट्रक्चर को जरा करीब से देखते हैं और जानते हैं कि ये किन चीजों से बनी है। इसकी बनावट मतलब इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। इसके सिर्फ दो मेन पार्ट्स होते हैं। इसकी जो बाहरी लिविंग मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट, और अंदर जो लिक्विड भरा है उसे कहते हैं कोशिका रस या सेल सैप। तो ये सेल सैप, ये कोशिका रस असल में है क्या चीज? देखो, ये असल में एक पानी जैसा घोल ही है, एक सोल्यूशन जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ मिले हुए हैं, और इन्हीं को हम एर्गैस्टिक पदार्थ भी कहते हैं। और ये जो कोशिका रस है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये तो एक केमिकल खजाना है। आप सोचो इसमें क्या क्या नहीं है। पोषण के लिए शुगर और अमीनो एसिड्स हैं, मिनरल सॉल्ट्स और ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। सेल का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी यही है। और हाँ, फूलों फलों को रंग देने वाले पिगमेंट्स जैसे एंथोसायनिन, सब कुछ इसी में भरा पड़ा है। ठीक है, तो अब हमें इसका स्ट्रक्चर तो पता चल गया, पर एक सवाल है, क्या ये हमेशा से ऐसा ही बड़ा सा दिखता है? नहीं, असल में सेल की लाइफ के साथ साथ ये भी बदलता है, ये भी विकसित होता है। ऐसे इमेजिन करो जब सेल जवान होता है, मतलब एक यंग सेल में बहुत सारी छोटी छोटी बूंदों जैसी रिक्तिकाएं होती हैं। लेकिन जैसे जैसे सेल बड़ा होता जाता है, मैच्योर होता है, ये सारी छोटी बूंदें जुड़ जाती हैं और एक बड़ी विशाल सेंट्रल रिक्तिका बना लेती हैं। और ये इतनी बड़ी हो सकती है कि सेल का 90% हिस्सा सिर्फ यही घेर लेती है। सोच सकते हो? तो आखिर इस छोटे से ऑर्गेनेल की सुपर पावर्स क्या हैं? इसके काम क्या क्या हैं? चलिए अब इसके शानदार फंक्शंस पर एक नजर डालते हैं। देखो, वैक्यूल्स जरूरत के हिसाब से अलग अलग टाइप के होते हैं। मोटे तौर पर 4 तरह के। पहली है सैप वैक्यूल यानी रसधानी, जो स्टोरेज का काम करती है। दूसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो सेल में पानी का बैलेंस बनाती है। तीसरी फूड वैक्यूल, जो खाना पचाने में मदद करती है। और चौथी है एयर वैक्यूल, जो कुछ जीवों को तैरने में मदद करती है। चलिए इनमें से कुछ के कामों को और गहराई से समझते हैं। इसकी पहली सुपर पावर है मेटाबॉलिक सेफ्टी, मतलब उपापचयी सुरक्षा। ये सेल के सारे फालतू उत्सर्जी पदार्थों को अपने अंदर बंद कर लेती है, ताकि वो साइटोप्लाज्म में होने वाले जरूरी रिएक्शंस में कोई गड़बड़ न करें। एक तरह से ये सेल का सेफ्टी गार्ड है, उसका सुरक्षा कवच है। अब आती है दूसरी सुपर पावर, स्ट्रक्चरल रिजिडिटी यानी संरचनात्मक दृढ़ता। ये वैक्यूल सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखती है, जिससे सेल एकदम टाइट यानी टर्जिड और मजबूत रहता है। ठीक वैसे ही जैसे एक फुटबॉल में हवा भरी हो तो वो टाइट रहता है ना? ये वैक्यूल भी सेल के लिए वही काम करता है। और अब इसका एक बहुत ही स्पेशल फंक्शन। कुछ प्रोकैरियोटिक जीवों में एक खास तरह की एयर वैक्यूल होती है। पता है ये क्या करती है? ये अपने अंदर गैस से भर लेती है, बिल्कुल एक एयर बैग की तरह। और इसी वजह से वो जीव पानी में आसानी से तैर पाते हैं। मतलब ये उन्हें डूबने से बचाती है और सही गहराई तक ले जाती है, जहां उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छी धूप मिल सके। चलिए अब जरा बड़ा सोचते हैं। देखते हैं कि ये छोटा सा ऑर्गेनेल सिर्फ सेल के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर कैसे असर डालता है। ये बात बहुत दिलचस्प है। सोचो, सेल के अंदर एक छोटी सी चीज पूरे इकोसिस्टम और कैसे चला सकती है। देखो, वैक्यूल के अंदर एंथोसायनिन जैसे रंगीन पिगमेंट्स जमा होते हैं।
यही पिगमेंट्स फूलों को उनके वो सुंदर सुंदर रंग देते हैं जिन्हें देखकर मधुमक्खियां और तितलियां खींची चली आती हैं। इस तरह ये पॉलिनेशन में मदद करता है ना कमाल की बात। एक छोटा सा ऑर्गेनेल पूरे प्लांट के रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है। तो निचोड़ क्या है? कुल मिलाकर ये जो रिक्तिका है, ये एक मल्टीपर्पज स्टोर हाउस है जो स्टोरेज, स्ट्रक्चर, सेफ्टी और रिप्रोडक्शन सब में मदद करती है। तो अगली बार जब कोई कहे कि ये खाली जगह है, तो याद रखना, ये खाली नहीं बल्कि सेल की सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजर है। बहुत बढ़िया, तो थ्योरी तो हो गई। अब टाइम है खुद को टेस्ट करने का। रेडी हो? यहाँ इस चैप्टर से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। चलो देखते हैं आपको कितना याद है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है A प्लाज्मा मेम्ब्रेन, B सेल वॉल, C टोनोप्लास्ट या D प्लाज्मोडेस्मेटा। जल्दी से सोचिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन C टोनोप्लास्ट। बिल्कुल सही। ये एक लिविंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो सेल सैप को घेर कर रखती है। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। एक मैच्योर प्लांट सेल में वैक्यूल का बड़ा होना किस चीज का मेन कारण है? A सेल डिवीजन, B फोटोसिंथेसिस, C सेल ग्रोथ या D रेस्पिरेशन। अगर आपने ऑप्शन सी सेल ग्रोथ सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि वैक्यूल पानी को एब्जॉर्ब करके तेजी से बड़ा होता है और इसी से पूरे सेल का साइज भी फटाफट बढ़ जाता है। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। एंथोसियानिन, वही पिगमेंट जो फूलों को सुंदर रंग देता है, वो कहाँ स्टोर होता है? A साइटोप्लाज्म में, B क्लोरोप्लास्ट में, C न्यूक्लियस में या D वैक्यूल के सेल सैप में? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रिक्तिका के कोशिकारस में। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे जवाब सही होंगे। तो दोस्तों, अगर आज के इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला और मजा आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन दबाकर मैंकित वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार।